गाइस वीडियो तो मैंने स्टार्ट कर दी है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखो, थंबनेल बनाना तो इस वीडियो में हम सिखा देंगे, बट कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोगों को नहीं मिलेंगी ज़्यादातर कहीं पर भी। तो क्या है, सिंपल सा मैंने एक डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का जो लिंक है वो दे रखा है। ठीक है, तो सिंपली आप लोग नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन को ओपन करिएगा और वहाँ पर लिखा होगा टेलीग्राम लिंक। ठीक है, तो सिंपली ये टेलीग्राम लिखा होगा, टेलीग्राम लिंक लिखा होगा, तो सिंपली जाकर ना उस पर क्लिक कर देना और आप रीडायरेक्ट हो जाओगे यहाँ पर। ठीक है, इस टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आने के बाद में अगर आपका दिल करे तो ज्वाइन हो जाइएगा, और उसके बाद में जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर अपने थंबनेल में यूज़ करनी है वो सब कुछ आपको यहाँ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग जाइएगा, मैंने अभी तक मैं पोस्ट कर भी दिया होगा, तो जाओ वहाँ पर। ठीक है, और जो जो चीज़ें हैं वो डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर मैं आपको बताते सीधे सीधे और सिंपल सिंपल कि आपको थंबनेल कैसे बनाना है और बेस्ट थंबनेल कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं कुछ थंबनेल से आपको शो कर देते हैं कि हाँ, मैं थंबनेल बनाना जानते भी हैं या नहीं, या कहीं ऐसे ही फेंक रहे हैं हवा में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम थंबनेल पूरी तरीके से बनाना जानते हैं। और जो भी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाइएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो या पहली बार विजिट कर रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड या वाइट कलर का बटन होगा तो दबा देना, और नोटिफिकेशन बेल जो होता है ना घंटी का, उसको दबा देना, ताकि जो भी वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। मैं आपको यहाँ पर कुछ थंबनेल दिखाई दे रहे हैं कि मैंने किस तरह का थंबनेल बनाया है, तब आप लोग को विश्वास होगा कि जस्ट मैं थंबनेल बनाना जानते भी हैं या नहीं, कि हवा में ही फेंक रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये थंबनेल देखो जो आपने अभी जस्ट मेरी इस वीडियो पर देखा होगा। ठीक है, उसके बाद में ये देख सकते हो काइन मास्टर। आज की इस वीडियो में हम यही वाला थंबनेल आपको बनाना सिखाएंगे, क्योंकि यही वाला लोग सबसे ज़्यादा टफ मानते हैं, सबसे ज़्यादा टफ यही वाला लगता है उनको। तो यही हम आपको इस वीडियो में बनाना सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ये देख सकते हो चैनल की कैटेगरी है। ठीक है, ये मैंने बनाकर रखा हुआ है। पिक्सल लैब में फ़ॉन्ट कैसे ऐड करें, और बिग गुड न्यूज़ है। ठीक है, देख सकते हो, ये अगर आप देखोगे ना तो इस तरह का मनोज दे का भी थंबनेल है सेम। ठीक है, उसी तरह का मेरा भी है। तो आप लोग सोच सकते हो किस हद तक हम यहाँ पर आपको सिखा सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे थंबनेल्स हैं जो कि आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अब आप थंबनेल क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर खोल लेते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन को। ठीक है, मैं तो यहाँ पर आपको सिंपल से करना क्या है, मैं पहले तो जितना भी कुछ है सब कुछ हटाए दे रहे हैं, यहाँ पर फुल न्यू लेकर आएंगे। और आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, इसको आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए यहाँ पर जाना है और डिलीट कर देना है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, या कुछ सेटिंग जो हम कर रहे हैं हो सकता है जल्दीबाजी में आप नहीं समझ पा रहे हो, तो अगर आपको पिक्सल लैब पर फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, हम उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। फिलहाल अब बात कर लेते हैं थंबनेल के बारे में। तो थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें थंबनेल का साइज़ चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट पर करना है क्लिक ऊपर में। तो 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर इमेज साइज़ ऑप्शन दिखेगा, आपको इमेज साइज़ पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर कस्टम का एक ऑप्शन दिखेगा, वो कस्टम पर क्लिक करना है। ठीक है, कस्टम पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे सिक्योर, प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फोटो, ट्विटर हैंडल साइज। ठीक, तो हमें बनाना है यूट्यूब थंबनेल, तो हम यूट्यूब थंबनेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में ओके पर क्लिक कर देंगे। हो गया। अब यहाँ पर आपको ये देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, कलर पर क्लिक करना, और मैं आपको ज़्यादातर रिकमेंड करेंगे कि आप नीचे ब्लैक कलर लीजिएगा। ठीक है, तभी आप बना पाओगे सही से। ब्लैक कलर लेने के बाद में अब मैं यहाँ पर उस थंबनेल को ओपन कर लेते, ताकि एक एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि यहाँ पर कैसे कैसे उन चीज़ों को लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पिक्सल लैब में चलते हैं और उस वाले थंबनेल को यहाँ पर ओपन कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे में आपको ब्लू शेडो दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्लू शेडो, यहाँ ब्लू शेडो, और उसके बाद में इधर में भी ब्लू शेडो है। ठीक है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे ब्लू शेडो, जैसे यहाँ शेडो है। ठीक है, तो अब आपको ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, यहाँ पर आते हैं अपने पिक्सल लैब में, और यहाँ पर आपको ये जो बीच वाला बटन दिख रहा है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। बीच वाले पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर स्टिकर का एक ऑप्शन दिखेगा, स्टिकर पर करना क्लिक। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको टिक पर क्लिक नहीं करना है, जो टिक का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर कहीं अदर क्लिक कर देना, जैसे यहाँ क्लिक कर देना, यहाँ कहीं पर भी क्लिक कर देना अदर। तो मैंने कहीं पर भी जस्ट क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, अगर मैं टिक पर क्लिक करते तो ये साथ में चला जाता, आता ही नहीं ये। ठीक है, तो अगर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, नहीं आता है, तो इस तरीके से आपको उसको लेकर आना है। आप दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर स्लाइड करना और कलर ढूंढना। ठीक है, मैं आपको बताते हैं कलर कैसा दिखता है।
देखो ये रहा वो कलर वाला ऑप्शन, आपको कलर पर कर देना है क्लिक और यहाँ पर आपको रेड या ब्लू जिसमें बनाना चाहो, चलो हम ब्लू में ही आपको बनाकर दिखाते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया ब्लू। ये हो गए हमारे सारे वीडियो में शेडो। तो हम इसको इस साइड में कर देंगे और फिर यहाँ पर साइड में आएंगे तो यहाँ पर दिखेगा कॉपी। बस आपको कॉपी करना है, एक इस साइड में लगा देना है और एक मैंने बीच में लगाया था, ठीक है। फिर एक यहाँ पर लगाया था और एक नीचे के साइड में यहाँ लगाया था, ठीक है। फिर आपको दोस्तों लेयर पर क्लिक कर देना है ताकि ये अपनी जगह से खिसके ना। लेयर पर क्लिक करके इन सबको लॉक कर देना है, ठीक है। और लॉक करने के बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पर देखो ये तो हो गया। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर देखो मैंने पीछे के साइड में अपने बैक में ये देखो गोल गोल मैंने यहाँ पर कुछ बना कर रखा है। मैं थोड़ा कलर यहाँ पर चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने गोल गोल बना कर रखा हुआ मेरे पीछे के साइड में, ठीक है, थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्लियर करना क्या है, सिंपली यहाँ पर आना है और उसके बाद में दोस्तों आपको शेप का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। शेप पर करना क्लिक और यहाँ पर आप आ जाइएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर ये जो गोल वाला है ना इसको आपको सिलेक्ट कर लेना, टिक कर देना, आ जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको थोड़ा बड़ा करना है और यहाँ से इस तरीके से कुछ छोटा करना है, ठीक है। यहाँ पे लेके आना है कुछ इस तरीके से। लाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद कलर का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कलर का बटन है, कलर पर करना क्लिक और उसको इनेबल कर देना और यहाँ पर ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑपेसिटी का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, उसको थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है, ताकि हल्का शेडो टाइप में दिखे। तो उसको आपको कम कर देना है। कम करने के बाद में दोस्तों आपको फिर से स्टिकर वाले पर क्लिक कर देना है या फिर आप यहाँ पर जाइएगा लेयर पर और यहाँ से इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी कर लेना। अब ये नया आ जाएगा। अब आप उसको यहाँ पर रख दीजिएगा ताकि और शाइनिंग हो, अच्छे से लगाने से थोड़ा और शाइन आएगा। अब आपको करना क्या है, पहले ही टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखना है, सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो एडजस्ट करनी है। अगर आप पहले ही टेक्स्ट वगैरह लिख दोगे तो बाद में हटाने सटाने या खिसकाने में दिक्कत होगी। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा प्लस आइकन पर करना है क्लिक, ठीक है। प्लस आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और जो भी फ़ोटो हो लगा लीजिएगा। चलिए मैं अपनी फ़ोटो को ले आते हैं। मैंने सेम फ़ोटो यूज़ करी है जो कि मैंने यहाँ इस थंबनेल में यूज़ करी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। सेम फ़ोटो मैंने इसमें भी यूज़ करी है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। इसको इस तरीके से बड़ा करने का और इधर साइड में लगा देना है, ठीक है। इसको छोटा करके भी आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद में यहाँ स्लाइड करना और यहाँ पर फ़ोटो बहुत ज़्यादा गंदी भी लग रही है और ज़्यादा ब्राइटनेस भी नहीं है तो यहाँ पर आपको कलर फ़िल्टर का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो कलर फिल्टर पे आपको क्लिक करना है और नीचे में आना है और सबसे यहाँ पर देखो ब्राइटनेस का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, ये देखो ब्राइटनेस का। तो ब्राइटनेस पर क्लिक करके आपको उसको थोड़ा बढ़ा लेना है, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे में सबसे लास्ट में एक कॉन्ट्रास्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको उसको थोड़ा सा बढ़ाना है और यहाँ पर देखो फ़ोटो में कितनी अच्छी शाइन आ चुकी है। उसके बाद में उसको लेयर पर क्लिक करके लॉक कर देने का। अभी इतना करने के बाद और आपको हम दिखाते हैं डिटेलिंग कितनी ज़्यादा है। अब आपको यहाँ पर टाइपिंग करना स्टार्ट कर देना है और यहाँ पर जो छोटे छोटे हैं वो टाइपिंग करने के बाद आपको लगाना है, अगर आपकी इच्छा हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, काइंड मास्टर का जो लोगो है वो लेकर आएंगे। सो गाइस यहाँ पर काइंड मास्टर का लोगो ले आए हैं। सिंपली इसको साइड यहाँ पे आपको छोटा करना है और साइड में लगा देना है, ठीक है। लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है काइंड मास्टर, ठीक है। तो काइंड मास्टर लिखने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर आपको बटन दिखेगा फॉन्ट का, ठीक है। फॉन्ट पर क्लिक करना टेक्स्ट पे और उसके बाद में इसको आप बड़ा कर लीजिएगा एंड यहाँ पर आपको टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, मतलब एडिट पर, ठीक है। एडिट पर जाना और यहाँ पर आपको लिख देना है काइंड मास्टर, सॉरी कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर लिख देना है काइंड मास्टर। ओके पर कर देना है क्लिक। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर नीचे में आइएगा यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन फ़ॉन्ट का, ठीक है। फ़ॉन्ट पर करना क्लिक। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको, मैं ज़्यादातर फ़ॉन्ट वैसे यूज़ नहीं करें लेकिन सजेशन यही देंगे कि आप ये वाला फ़ॉन्ट हम यूज़ करें हैं उसमें, तो यही वाला फ़ॉन्ट इसमें भी यूज़ करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे और उसको आप बड़ा करके यहाँ पर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में दोस्तों इतना करने के बाद में ये लग गया अपना, और अगर आप सेम कर लो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कोई भी अलग नहीं है, बनने के बाद आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो इसके बाद में दोस्तों अब नेक्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हो A to Z वीडियो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये वाला बनाना है। सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट पर जाएंगे, न्यू टेक्स्ट लेकर आएंगे और एडिट में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे A और स्पेस देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2 फिर Z वीडियो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया A to Z वीडियो। उसके बाद में ओके पर कर दिया क्लिक। यहाँ पर देख सकते हो आ चुका है। अब आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है एंड उसके बाद में यहाँ पर जाना है फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे, माई फ़ॉन्ट पे जाना है। दोस्तों अगर आपको फ़ॉन्ट ऐड करना नहीं आता है पिक्सेल लैब में अपना खुद का फ़ॉन्ट,
तो उसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, बनानी नहीं पड़ेगी मुझे, मैंने बना दी है। तो आई बटन पे मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी होगी, या फिर एंड स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे हम खांड बोर्ड, यहाँ से खांड बोर्ड सिलेक्ट कर लिया, ओके पकड़ दिया क्लिक। ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको आप बड़ा कर लीजिएगा और यहाँ पर अच्छे से सेट कर लीजिएगा। कलर की बारी आती है, सिलेक्ट करना और स्वाइप कर देना। तो यहाँ पर आपको कलर का एक ऑप्शन दिखेगा, कलर पर कर देना क्लिक, और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कलर करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, ग्रीन में जाएंगे, और आप ग्रीन यहाँ पर काफ़ी टाइप में है तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको जस्ट करके दिखा रहे, ओके पर कर दिया क्लिक। तो यहाँ पर हमें कितने में करना है आपको मैं दिखा दूँ, A to Z में ही सिर्फ कलर है, तो इसको यहाँ पर करेंगे और A to Z में कलर रहने देंगे, बाकी वीडियो को सिलेक्ट करके वाइट कर देंगे, दैट्स इट। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एडिटिंग ट्यूटोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे एडिटिंग ट्यूटोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एडिटिंग ट्यूटोरियल, एडिटिंग ट्यूटोरियल, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये आ चुका है। इसका भी फ़ॉन्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, फ़ॉन्ट में जाना है, माई फ़ॉन्ट में जाना है, और यहाँ पर भी हम खान बोल सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे और इसको बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेना आप लोग अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से क्लिक करना है, यहाँ पे आना है, साइड में बैकग्राउंड में आना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और जो भी कलर हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अभी मैंने कलर किया था वो वाला ले लिया मैंने। अब यहाँ पे आपको कितने में करना है, इतने में ही करना था मेरे को, फिर इतने में ये इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है, छोटा बड़ा जितना करना हो, ये ऐसे और उसके बाद में ये ऐसे। ठीक है, और ये आप कर्व भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इतना करे दे रहे। उसके बाद उसको कलर में आपको आना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कलर का ऑप्शन, कलर पर कर देना है क्लिक और यहाँ से आपको ट्यूटोरियल वाला सिर्फ सेलेक्ट करके ब्लैक दे देना है, दैट्स इट। तो देख सकते हो दोस्तों ये भी हो गया एडिटिंग ट्यूटोरियल सेम। अब यहाँ पर आती है उस चीज़ को लगाने की बारी, तो प्लस में जाने का और आपको काइन मास्टर का एक पिक्चर क्लिक कर देना है जब भी आप वीडियो एडिट कर रहे हो। ठीक, सो गाइस यहाँ पर आ चुका पिक्सल लैब। अब उसको करना है कि इसको नीचे के साइड में यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद में फिर से प्लस में जाना है। अगर आपको फ्रेम भी चाहिए तो उसको भी मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया, आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, फ्रेम भी ले आते हैं यहाँ पे, सॉरी ये दूसरा ही है, इसको फिर से रीसेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ले लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके फ़ोन में हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से फ्रेम को यहाँ पर सेट कर देना। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कुछ बताते हो या सिखाते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको मैं यहाँ पर फटाफट से सेट कर लेते हैं। इस पर इस तरीके से आपको सेट कर लेना है, आगे पीछे खिसका कर आप लोग अच्छे से सेट कर लीजिएगा इसको अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से हो चुका है। अब आप इसमें और इसमें देख सकते हो कोई भी फ़र्क नहीं है, पूरा सेम है और इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं। अब दोस्तों लास्ट एंड फाइनल यहाँ पर आपको तीर का निशान भी चाहिए होगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पर तीर का एक निशान है, ये यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको भी मुझे लेकर आना होगा, ये भी आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी चलिए हम ले आते हैं यहाँ से। लाने के बाद में कुछ इस तरीके से करने का और यहाँ पर जो है सही कर देना है और ऐसे आपको यहाँ पे सेट कर देना है। तो इस तरीके से इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, बाकी मैं आपको करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। कलर में जाएंगे, रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट। इतना करने के बाद में दोस्तों किनारे जो मैंने अभी आपको बताया कि इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सभी का लगाना है, तो सिंपली प्लस आइकन पर जाना, ये सब भी आपको काइड मास्टर पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाकर ज़रूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, इस तरीके से आपको छोटा कर देना है इसको और यहाँ पर लगा देना है छोटा करके। ठीक है, यहाँ पे लगाना, सेम ऐसा ही आपको यहाँ पर और भी लेकर आने हैं। गैलरी में जाना, ठीक है, यहाँ डाउनलोड्स में जाना और भी बहुत सारे, यूट्यूब हो गया। ठीक है, यूट्यूब को भी आपको लेकर आ जाना है। इस तरीके से आपको छोटा कर लेना है और यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद में फिर से प्लस में जाना है। इस तरीके से आपको पिक्सल लैब में सब कुछ आपको एक एक करके लेकर आना है। फेसबुक, ट्विटर जो कुछ भी है सब कुछ आप यहाँ पर ला सकते हो। को कंपेयर करो, उसको कंपेयर करो तो दोनों सेम ही है, बस इसमें मैंने थोड़ा सा अलग शेडो दिया है
और ये आप देख सकते हो दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम ही आपको लगेगा। ठीक है, सो दोस्तों आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी एंड थंबनेल बनाने का जो भी तरीका है मैंने आपको बता दिया। बाकी जो जो चीज़ें मैंने इसमें यूज करी हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड टेक टिप्स एंड ट्रिक्स आइडिया सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेड या व्हाइट कलर का बटन होगा दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल जो होता है उसको ऑन कर लीजिएगा। चलिए बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।